विजय स्टडी सर्किल के द्वारा 7 to 10 जेपीएससी अभ्यर्थियों को सम्मानित किया गया। प्रथम स्थान पाने वाली सावित्री कुमारी, 19वें स्थान पाने वाले गौतम कुमार ने बताया कि सफलता उन्होंने कैसे हासिल की। रहते हुए तैयारी किस तरह से आपने क्या कुछ कहेंगे? विजय स्टडी सर्कल मुझे टेस्ट सीरीज में बहुत हेल्प किया। मैं ऐसे उन लोगों का स्केड्यूल रहता था कि हर संडे एक टेस्ट रहता था 11 बजे से 2 बजे तक, तो मैं उसके लिए मैं एक टाइम ग्रुप में पाबंदी से होता है ना, बन जाती थी, कहीं पंक्चुअलिटी से काम करती थी। पूरे सप्ताह भर GS 1 पढ़ती थी, टेस्ट देती थी, फिर नेक्स्ट सप्ताह में GS 2 रहता था, फिर टेस्ट देती थी। तो बहुत पंक्चुअलिटी में बांध दिया विजय स्टडी सर्कल, तो उसके लिए मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ विजय सर का, पवन सर का। कोविड काल में कैसे आप पढ़ाई किए, कैसे तैयारी किए जो ऐसा सफलता हासिल की है? कोविड काल मेरे लिए ब्लेसिंग्स था, अनफॉर्चुनेटली बहुत लोगों के लिए ब्लेसिंग्स नहीं था। मेरे लिए ब्लेसिंग्स था कि मैं घर में बंद गई थी कुछ 1.5 साल के लिए, घर के अंदर कैद हो गई थी नवे, और बस हर दिन लगभग 7-8 घंटे पढ़ लेती थी, तो मेरे लिए बहुत बड़ा ब्लेसिंग्स था। अच्छा, सफलता का श्रेय जो है आप सेंटर को दे रहे हैं, लेकिन जो परिवार का सफलता का श्रेय है वो किनको देंगे? आपके माता पिता या एक आदमी को तो पिन पॉइंट करना बहुत मुश्किल हो जाएगा। मम्मी पापा दोनों का बहुत हाथ था, मेरी बहनें बहुत सपोर्ट की, मेरे परिवार के बहुत एक्सटेंडेड फैमिली सब लोग बहुत सपोर्ट किए, फ्रेंड्स, टीचर्स, तो पिन पॉइंट करना मुश्किल होगा मेरे लिए। क्या रैंक आया था आपका? मेरा रैंक 1 है GPSC 7 से 10th के लिए। जो बच्चे भी तैयारी कर रहे हैं उनके लिए आप क्या कहना चाहेंगे? मैं ये कहना चाहूँगी कि बहुत लंबी जर्नी हो जाती है, आराम से 2 साल लग जाते हैं, तो धैर्य नहीं खोइए, और हार्ड वर्क का कोई सब्स्टिट्यूट नहीं है, तो हार्ड वर्क आपको करना ही पड़ेगा। लेकिन JPSC आप जान रहे हैं कि विवादों से घिरा हुआ रहता है। बहुत से ऐसे सफल असफल जो विद्यार्थी अभी तक उसको रोजगार नहीं मिला है, उनके लिए क्या कहेंगे? क्योंकि लगातार उनके लिए विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है। JPSC उनके साथ ऐसा व्यवहार कर रही है, सौतेला व्यवहार कर रही है। आई थिंक JPSC इस बार बहुत इम्प्रूव हुई है। बहुत सारी चीज़ें जो मुझे UPSC से अच्छा JPSC की लगी। फॉर एग्जांपल ये लोग OMR सीट का कॉपी देते हैं जो UPT में, जो मतलब कि आसानी से मैं चेक कर सकती हूँ कि एग्जैक्टली मेरे कितने मार्क्स आ रहे हैं, क्योंकि वो कॉपी मेरे पास रहता है, वो कार्बन कॉपी मेरे पास रहता है। तो ऐसी चीज़ें मतलब कि अच्छी है, अच्छी इनिशिएटिव है। आई थिंक कल मैं परसों न्यूज़ में देख रही थी कि ये लोग जो मेंस का पेपर है उसको भी पब्लिक करेंगे। नहीं, पब्लिक नहीं करेंगे, बट हम लोग को एक कॉपी मतलब कि देख सकते हैं हम लोग बिना RTI के द्वारा। तो ये भी बहुत अच्छी एक पहल है जो कहीं ना कहीं ट्रांसपेरेंसी है उसको मतलब कि उसको प्रमोट करेगी, और जब ट्रांसपेरेंसी प्रमोट होगी तो फिर सारे स्टूडेंट्स और JPSC के बीच की जो दूरियां हैं वो कम हो जाएंगी। इस बार JPSC का प्रदर्शन बहुत अच्छा रहा। सितंबर में एग्ज़ाम हुआ था, अभी फाइनल रिजल्ट आ गया है, तो आई गेस इम्प्रूव कर रही है बहुत अच्छे से JPSC। आप कौन सा विभाग को चुने हैं? मैं प्रशासनिक विभाग को चुनी हूँ। उसमें बहुत सारी खामियां देखने को मिलती है, आप उसको कैसे करेंगे? मुझे मतलब जो भी काम मिले, क्योंकि प्रशासनिक का बहुत सारे काम हो जाते हैं, तो उसको मैं बहुत तन्मयता के साथ करूँगी। आई गेस नए सिरे से चीज़ों को समझना होता है, थोड़ा ब्रॉडर व्यू, मतलब कि होता है ना कि बर्ड्स आई व्यूज कहते हैं कि चिड़िया जो ऊपर से देखती है सारी चीज़ों को अच्छे से, तो उस तरीके से मैं देखने की कोशिश करूँगी ताकि सारे पहलुओं को समझ सकूँ और उसी अनुसार एक्शन ले सकूँ। अंतिम जन भी आपके पास जाएंगे, उसका सहयोग आपसे रहेगा? बिल्कुल, अंतिम जन आई थिंक जैसे कि महात्मा गांधी जी बोले हैं कि उनका जो वो था कि मैं तुम्हें एक ताबीज़ देता हूँ, जो उनका जो गांधी जी का जो टैलिस्मैन जो ताबीज़ है, तो उसमें वो यही बोले हैं कि जो अंत्योदय, जो लास्ट माइल में जो खड़े हैं, उन तक सरकार की सुविधाएं पहुँच रही है कि नहीं, और वो मेरे लिए प्राथमिकता से रहेगी। अच्छा, कैमरे के लिए पूरा अपना परिचय बता देंगे? मेरा नाम सावित्री कुमारी है, मैं दांतू गांव से बिलोंग करती हूँ, बोकारो डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है वो गांव, कसमार प्रखंड में। और मेरा प्राथमिक पढ़ाई क्लास 1 से क्लास 5 तक मध्य विद्यालय दांतू से ही हुआ है। उसके बाद मैं टेनुघाट बोकारो, जो जवाहर नवोदय विद्यालय टेनुघाट बोकारो में पढ़ी हूँ क्लास 6 से क्लास 12 तक। उसके बाद मैं बांग्लादेश गई अपने बैचलर्स के लिए, वहाँ पे 1 साल का जॉब भी किया। वहाँ से मास्टर्स के लिए मैं यूनिवर्सिटी ऑफ ऑक्सफोर्ड इंग्लैंड में गई। 2018 में वापस आई। 2018 से 2019 में IIT बॉम्बे में जॉब की। 2019 में मैंने मतलब कि प्लान बना लिया था कि सिविल सर्विस देना है, और तब से अभी तक मैं तैयारी में लगी हुई। JPSC में इतना अच्छा सफलता की, आप क्या कहना चाहेंगे उनका भविष्य के लिए? उनका भविष्य तो और अच्छा बने सर, लेकिन हमारा सपना है कि हमारी बेटी कम से कम UPSC का तैयारी में आई हुई थी। हम बम्बई का जॉब छुड़ा दिए थे, बोले एक बार UPSC का तैयारी करो बेटी। वो PT नहीं निकाल पाई है, फिर इन साल PT की तैयारी में 5 तारीख को दी है, निकलेगी और
हम तो कहेंगे कि ये तो जेपीएससी निकाली तो हम लोग का घर परिवार पूरा खुशी का माहौल छा गया, पूरा खुशी। घर परिवार तो दूर रहे, हमारे गांव में बहुत मंत्री आए, परसों मंत्री जी आए हुए थे, शिक्षा मंत्री। वो हमारे गांव में लाइब्रेरी खोलने के लिए 1 एकड़ ज़मीन में लाइब्रेरी खोलना चाह रहे हैं सावित्री के नाम से। ये जेपीएससी टॉप किए उनके और हमारा गांव बहुत खुशहाल है सर। सावित्री जो फर्स्ट रैंक लाई है सर। आप क्या करते हैं? हमारा एक छोटा मोटा वेल्डिंग वर्कशॉप है सर, हम वेल्डिंग का काम करते हैं। तो अब तो आपको जिस तरह से बेटी ने मुकाम हासिल किया है, सफलता हासिल किया है, अब आपकी जो ज़िंदगी है बदलने वाली है। क्या वेल्डिंग का काम आप छोड़ देंगे? नहीं सर, जितना दिन कर पाएंगे वेल्डिंग दुकान करके ही। हम अब 3 बेटियां हैं, तीनों बेटी को बहुत आगे तक पढ़ाए हैं और वेल्डिंग दुकान हम छोड़ने वाले नहीं हैं। इससे वेल्डिंग दुकान छोड़ देंगे तो इससे 2 आदमी का भविष्य भी अंधकारमय हो जाएगा, 2 परिवार पलेगा, मिस्त्री का, हेल्पर का। तो हम वेल्डिंग दुकान नहीं छोड़ पाएंगे क्योंकि वही हमारा आधार है। वेल्डिंग दुकान के मेहनत के बल पर बेटी लोग को पढ़ाए। आज तो आपका बेटी को कोई बोलेंगे कि आपका बाप तो वेल्डिंग मिस्त्री है, तो कैसा लगेगा उनको? ये भी है सर। तब उससे कैसे आप मतलब सामना करेंगे? सर आप मतलब जैसे हमारा उम्र हो गया तो लोग स्टाफ खटेंगे, स्टाफ रख लेंगे। आप वेल्डिंग मशीन की दुकान चलाते हुए आपने बेटियों को पढ़ाया है, बेटों के बराबर सम्मान देने के लिए क्या कुछ मुश्किलें आई सकती थी? बहुत मुश्किलें आई सर। अभी मैंने हम ये नारा सुन रहे थे, बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ, तो लोग नारा ही केवल लगाते थे, लेकिन ज़मीनी स्तर पर लोग दिखाते नहीं थे, केवल वही नारा लगाते। लेकिन हम सोच रहे थे कि समाज को दिखा दे बेटी पढ़ा के और बेटी को नौकरी लगा के। यही हमारा सपना था। हमारा सपना है कि इतने बेटी को हम विदेश में पढ़ाएं तो कम से कम हमारी बेटी IAS बने। आज सपना पूरा हो गया है, उससे भी और आगे बढ़े हमारी बेटी, ये हमारा भाव है। आपकी बेटी ने कहा कि हम जो करना चाहते थे वो हमको अपने उनके पापा ने करने दिया। बहुत सारे पेरेंट्स ऐसे होते हैं कि वो जो चाहते हैं वो उनके बच्चे करें। ऐसे पेरेंट्स के लिए आप क्या कहना चाहेंगे? वो भी थोड़ा धैर्य रखें। ये एक उदाहरण बन गया है दांतू गांव में कि हम अपनी बेटी को पढ़ा के तो उसी तरह और लोग सोचेंगे कि हाँ हम भी अपनी बेटी को इस तरह का माहौल बनाए। परिचय दे दीजिए अपना। मेरा नाम राजेश्वर प्रसाद नायक है, गांव दांतू में मैं रहता हूँ, थाना कसमार है, जिला बोकारो है और ये मैं वेल्डिंग वर्कशॉप चलाता हूँ गेट जी। इसका श्रेय किसको देंगे और मुझे ये जो सफलता प्राप्त हुई है उसका मैं पूरा श्रेय अपने गुरुजन को देना चाहूँगी और मेरे परिवार में मेरे माता पिता, मेरे पति, मेरे भाई, इन सभी को मैं सफलता का श्रेय देना चाहूँगी और मेरे छोटे बेबी को भी देना चाहूँगी कि उसने बहुत कोऑपरेट किया है मुझे, तो उसको भी मैं इसका श्रेय देना चाहूँगी। प्रशासनिक अधिकारी बनने वाला? देखिए मेरा ये सोच ही था पहले से, प्रशासन की सेवा में आने से पहले, कि मैं जन सामान्य के लिए कुछ कर सकूं और ये आने के बाद विशेषकर मैं महिलाओं के लिए कुछ करना चाहती हूँ क्योंकि मुझे लगता है कि आज भी भारत में या हमारे समाज में महिलाओं की स्थिति उतनी अच्छी नहीं है जितनी होनी चाहिए और कोई भी अगर वही विकसित समाज तभी हो सकता है जबकि वहाँ की महिलाएं जो है विकसित हो। जिस समाज की महिलाएं विकसित है वो समाज ऑटोमेटिक जो है वो विकसित होता है, तो इसलिए मैं महिलाओं के लिए विशेष कार्य करना चाहूँगी। जी, मेरा नाम दीपिका कुमारी हुआ और मैं धनबाद जिले से बिलोंग करती हूँ। जी, मेरा नाम गौतम कुमार और मैंने 19वां रैंक जेपीएससी में प्राप्त किया है। मुझे झारखंड एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस के लिए चुना गया है, तो झारखंड के लिए कुछ अच्छा करना चाहूँगा। झारखंड पिछड़ राज्य, इसमें काफ़ी स्कोप ऑफ काम करने का काफ़ी स्कोप है, तो जो भी मेरे को ड्यूटी मिलेगा, जो भी मेरे को काम मिलेगा, मैं जनता के लिए और जनता के हित के लिए करना चाहूँगा। पिछले बार कोविड काल भी रहा, जी, कोविड बहुत ही बड़ी महामारी थी और इसने सभी की पढ़ाई को इम्पैक्ट किया। हालांकि मेरी पढ़ाई को भी इम्पैक्ट किया, बट डिजिटल माध्यम और ई लर्निंग का कारण मैं अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू कर पाया और डिजिटल माध्यम के तहत मैंने अपनी पढ़ाई को श्रेय किसको देना चाहेंगे?
जी मैं अपना ये श्रेय अपने दादाजी जो स्वर्गीय मेरे दादाजी हैं उनको, मेरे माता पिता और मेरे भाई बंधुओं को कहना चाहूँगा कि उन्होंने काफ़ी मेरे को मोटिवेट किया और उन्होंने हमेशा मेरा साथ दिया। तो पूरा परिचय बता दीजिए। जी मेरा नाम गौतम कुमार मोदी है, मैं जामताड़ा जिला झारखंड से बिलोंग करता हूँ और मैंने अपनी 10वीं 12वीं की पढ़ाई गिरिडीह और बोकारो से की है। उसके बाद में हरियाणा में नेशनल डेयरी रिसर्च इंस्टीट्यूट करनाल में बीटेक डेयरी टेक्नोलॉजी से किया है। उसके बाद मैंने नेस्ले में जॉब किया 2 साल नेस्ले इंडिया कंपनी में और उसके बाद में फिर यूपीएससी की तैयारी में लग गया, यूपीएससी और जेपीएससी।